Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we will discuss about data handling, class 7th and subject maths. पहले हम देखेंगे डाटा क्या होता है। डाटा मीन्स किसी भी चीज की आपको अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो, लाइक एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स कितने आए हैं वो गिवन है, या फिर स्टूडेंट्स की कितनी हाइट है वो गिवन है, या किसी जगह का अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर गिवन है, इसको हम कहते हैं डाटा। अब हैंडलिंग क्या होता है। हैंडलिंग हैंडलिंग मीन्स उस डाटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना इस तरह से कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हासिल हो, इसको हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। अब आपको समझ आया होगा कि डाटा क्या होता है और हैंडलिंग क्या होता है। अब क्वेश्चन आते हैं कि आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन होते हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना होता है। वो कैसे अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें मार्क्स गिवन है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूंगा कि कौन कौन के कितने कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। 5, 7, 7, 6, 4, 5, 5, 8, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स मार्क्स आउट ऑफ 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे मार्क्स, और यहाँ पर दूसरा क्या होता है, टेलीमार्क। टेलीमार्क, अब आपको पता होगा कि टेलीमार्क क्या होता है। टेलीमार्क एक तरीका होता है कि नंबर को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगर हमारे पास एक मतलब 1 दिया हुआ है, इसको हम टेलीमार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। 2, 2 को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 2 लाइन्स। 3 को 3 लाइन्स, 4 को 4 लाइन्स, और 5 को, देखो पहले हम लिखेंगे 4 लाइन्स और अनदर लाइन डायगोनल लाइन। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 लाइन्स एंड 5 डायगोनल लाइन और एक लाइन, इसको हम कहते हैं टेलीमार्क। इस तरह से हम टेलीमार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो मार्क्स दिए हुए हैं 5, 7, 7, 6, 4, 5, 5, 8, 8, 9, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेलीमार्क। इसमें एक और चीज होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कि एक नंबर कितनी बार रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल कि हम देखेंगे 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, एक स्टूडेंट के। टेली मार्क लिखेंगे हम एक, और फ्रीक्वेंसी एक स्टूडेंट के, मतलब कितने स्टूडेंट्स के ये 4 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के। नेक्स्ट हम लिखेंगे 5, 5 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के, और टेली मार्क को हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम अब ये कहते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेलीमार्क में और फ्रीक्वेंसी में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रेंज, मीन, मीडियन और मोड। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी डाटा का रेंज निकालना हो, रेंज मतलब रेंज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक डाटा गिवन है 2, 7, 5, 6 और 3, उसका हमें रेंज निकालना है। हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है, 7, 7, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू इज 2, 7 माइनस 2 इज 5, तो इस डाटा का रेंज है। मीन, नेक्स्ट इज मीन। मीन क्या होता है, जब हम किसी डाटा का एवरेज निकालते हैं उसको हम मीन कहते हैं। मीन is equal to sum of all observations, sum of all observations divided by number of observations, number of observations। हमारे पास एक डाटा गिवन है, फॉर एग्जांपल 4, 2, 3, इसका हमें मीन निकालना है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 4 + 2 + 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं 1, 2, 3। 4 + 2 + 3 = 9 डिवाइड बाय 3, ये 3 का मल्टीप्लाई, अब हम सिंपल फॉर्म में इसको लिखेंगे इक्वल टू 3। अब इस डाटा का मीन कितना है, 3। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन मीन्स मिड वैल्यू और मिडल वैल्यू, मिड वैल्यू और मिडल वैल्यू, शाबाश। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डाटा गिवन है 6, 4, 3, 2, 9, इसका आपको मीडियन
निकालना है। अब आप इसको मीडियन ऐसे ही नहीं निकाल सकते, पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, 2 3 4 6 और 9। तो अब हम इस डाटा का आराम से निकाल सकते हैं मीडियन क्या है। तो इसका मिडिल मिडिल वैल्यू कौन सा है, 4। तो इस डाटा का आपको अगर निकालना होगा मीडियन तो आप 4 लिखेंगे। नेक्स्ट इज मोड। मोड क्या होता है, मोड मीन्स कोई भी मतलब कोई भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब मोस्ट रिपीटिंग नंबर आर वैल्यू, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। आपके पास एक डाटा गिवन है 2 7 6 6 4 7 7 7 2 2 1 7। ये आपके पास डाटा गिवन है, आपको इसका मोड निकालना है। अब आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, मगर ये ऑप्शनल है, इसमें अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी इसको इसका मोड निकाल सकते हैं। देखो 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। 7 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। 6 1 2 2 टाइम्स। 4 1 टाइम। और 1 कितनी बार आया है, एक बार। तो इसका हम तो सो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है, दैट इज 7। तो इस डाटा का मोड क्या है, मोड ऑफ दिस डाटा इज 7। ये था रेंज कैसे निकाल सकते हैं आप, मीन रेंज कैसे आप निकाल सकते हैं, मीन कैसे निकाल सकते हैं आप, मोड कैसे निकालते हैं, और मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। तो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।